भाई। आओ उमर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई वो सिकंदर नामी कमीने का किस्सा ही खत्म हो गया है। उमर भाई अब मुझे कोई लेक्चर देने मत लग जाइएगा। वो बेगैरत हमारे साथ जो करने की कोशिश कर रहा था आप भी जानते हैं। क्या उनका किया धरा यूं ही रह जाता भाई? मुझे जो सजा देनी थी वो मैंने दे दी। अब उन बदमाशों को उनका बॉस अपने हाथों से खुद ही पुलिस के हवाले करेगा भाई, और अदालत भी उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगी इंशाल्लाह। मेरी बस यही एक शर्त थी और उन्होंने मान ली। अच्छा किया। अब वो लोग हमें तंग नहीं कर सकेंगे। तकलीफ तो हुई मेरे बेटे को। अल्लाह के हुक्म से वो भी ठीक हो जाएगा भाई। एक आजमाइश है, गुजर जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अल्लाह करे दोबारा हमें ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। आमीन। ओह, अच्छा वो कपाडोकिया वाले होटल का क्या हुआ? जो मालूमात मैंने आपको भेजी थी वो आप देख सके? वही देख रहा था तुम्हारे आने से पहले। अच्छा है, बहुत दिलकश लग रहा है, मगर फिजिकल जाकर देखना बहुत जरूरी है। तो फौरन हम एक टीम भेज देते हैं। बिल्कुल नहीं। 6 साल पहले अलानिया वाले होटल का हाल याद है तुम्हें? हमने टीम भेजी थी, बाद में नुकसान उठाना पड़ा था। तो इसीलिए उमर, मेरा उस होटल को पर्सनली जाकर देखना बहुत जरूरी है। तो किसी एक्सपर्ट को साथ ले लीजिएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। ये मौका हाथ से ना जा भाई, अच्छी सरमायाकारी है, अच्छा होटल है जाहिर है, लेकिन आखिरी फैसला आपका होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो उमर, लेकिन एक बार फिजिकल देखना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। मैं यही हूँ, कोई बात हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। हेलो इशल साहबा, क्या हाल है? बात हो सकती है? जी मैं फ्री हूँ। अब्दुल्ला साहब आप कैसे हैं? अजलान साहब कैसे हैं? सब खैरियत तो है? आपके पूछने का शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत बेहतर है। ओह शुक्र है। दुआ और जैनब की तरफ से भी अच्छी खबरें मिल रही हैं। वैसे आप बेफिक्र रहें, होटल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी तमाम बुकिंग्स फुल हो चुकी हैं। रेस्टोरेंट के लिए भी बाहर से कस्टमर्स की डिमांड है। जी हाँ, मैंने रिपोर्ट्स देख ली हैं। थैंक यू, लेकिन मैंने किसी और बात के लिए कॉल की है। कहिए, सुन रही हूँ। दरअसल कपाडोकिया में एक बहुत दिलकश और खूबसूरत होटल है। हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो कल मैं उस होटल को देखने जा रहा हूँ। उसे एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना भी बहुत जरूरी है, और उसका मालिक यूरोपियन है और आप यूरोप का तजर्बा रखती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या आप चलेंगे साथ मेरे? क्या आप मुझे कपाडोकिया चलने की दावत दे रहे हैं? मेरा मतलब है कि काम के सिलसिले में। एक ही दिन की बात है, सुबह जाएंगे शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, चलेंगे। अच्छा है, आपका बहुत शुक्रिया। तो ठीक है इशल साहिबा, टिकट्स बुक होते ही डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ठीक है तो फिर। जुल्कर जी अम्मी। जो मैंने कहा था वो ले आए? ले आया हूँ अम्मी, ले आया हूँ। अरे कितना प्यारा है ये। अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? नायला बेटी, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा मंगवाया है। बिस्मिल्लाह अम्मी। तोहफा मंगवाया है, लेकिन किस लिए? तोहफे की भी कोई वजह होती, दिल चाहा तो मंगवा लिया मैंने। तुम कुत्तों के जाने की वजह से उदास हो गई थी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए ये मंगवा लिया है नायला। आप मेरे लिए मछलियाँ लाई हैं? अब तुम मजे से इन्हें पालना, ठीक है? और किसी जानवर की खिदमत करना खुदा के लिए। अम्मी असल बात यह है कि ये सब इसकी जानवरों से मोहब्बत की वजह से है, जान लीजिए। सही कहा जुल्कर। देखो ये सबसे बेज़रर है और सबसे कम खर्च भी। खर्च का जिक्र भी कितनी सफाई से लेकर आ गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके नाम क्या रखे? हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह रख देते हैं। अरे ये तो मछलियाँ हैं। नाम मिल गए, मिस्टी और नीलू रख देते हैं। हाँ रख लो रख लो, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। ये इसी में बूढ़ी हो जाए इंशाल्लाह। अब इस घर में और कोई जानवर नहीं आएगा, ये बात जान लो।
ठीक है ठीक है। मेरी कहाँ है, नजर नहीं आ रही मुझे। वो ईशल साहबा के पास होटल गई है अम्मी। हाँ अच्छा है, फिर चलो। हाय मैं तुम दोनों पे कुर्बान जाऊं। आओ मैं दम कर देती हूँ, कहीं नजर न लग जाए। सुनो जैनब, कुछ बदली बदली सी लग रही हो। चलो बताओ क्या बात है। अब मुझसे भी छुपा रही हो। कह दो ताकि जान छूटे। प्रेग्नेंट हूं मैं। क्या? अरे क्या मतलब? बाकायदा बच्चा वगैरह? अरे मुझे तो शर्म आ रही है। लड़की किस बात की शर्म? चलो उठो, नाचो जरा। मैं भी इसे यही कह रही हूँ ईशल। तुम लोग पागल हो गई हो क्या? मेरी नवासी है। अरे तो क्या हुआ, नवासी है तो इसमें क्या हो गया? ये लड़की तो यही सोच के हॉस्पिटल गई थी कि शायद ये मेनोपॉज में दाखिल हो गई है, पर ये तो प्रेग्नेंट निकली। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब जान, तुम्हें अंदाजा भी है कि एक मौजा है, फिर भी इतनी परेशान हो? हाँ, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ईशल, ये इतना आसान मामला नहीं है। कैसे नहीं है? अब उमर मना कर रहा है क्या? अरे नहीं, उमर तो मिन्नतें कर रहा है कि ऐसा ना करो। तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूंगी मैरी। और ये बताओ, तुमने जाकर उमर को क्यों बताया? ज़ैनब जान, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता, खुदा के लिए। मैं उससे छुपा कर इतना बड़ा गुनाह अपने सर कैसे लेती? हाँ, एक मिनट। तो इसका मतलब कि तुम अबॉर्शन करवाने वाली थी? लड़की हो, शायद तुम मेरी उम्र भूल गई हो। मेरी नवासी है, कैसे कर सकती हूँ मैं ये? क्या मैं यहाँ पे अपनी बेटी से मुकाबला करूँगी? अरे बस करो, कितना ड्रामा करोगी? तुम्हें कितना अच्छा मौका मिला है, इसे खुशी से कबूल करो। ये वाकई इतना आसान नहीं है। तुम मेरी सूरत हाल समझ नहीं रही। मैंने उमर से सोचने के लिए वक्त मांगा है। अजलान के मामले की वजह से अधूरी रह गई बात, मगर अब कल तक मुझे इस बारे में कोई ना कोई फैसला जरूर करना पड़ेगा। अच्छे आदमी का जिक्र करो तो उसका फोन आ जाता है। मेरी जान, हम ईशल के होटल में हैं। ईशल, मैरी और मैं हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। लव यू। उमर के साथ डिनर का प्लान था, अब वो यहीं से पिक कर लेगा। ये तो मेरी तौहीन हो गई। मैं तुम लोगों की यहाँ बेहतरीन खातिरदारी करूंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। जानती हूँ उमर को भी नहीं होगा। उमर ने तो वाले माफिया वाला मसला भी हल कर दिया है। सुना है बहुत बुरा हुआ। हाँ, इसीलिए तो अजलान को गोली लगी बेचारा। यानी जो कुछ हो रहा है, मुझे यकीन नहीं आता कि हम जैसे आम लोगों के साथ हो रहा है। तो जरा सोचो दूसरों के साथ वो लोग क्या सलूक करते होंगे। मेरी जान, तुम लोग तो बहुत पहले ही नॉर्मल लोगों की फेहरिस्त से निकल चुके हो। अब कौन सा नॉर्मल? अच्छा तो फिर अब मुझे भी एक बम फेंकना है। क्या हुआ? क्या हुआ? कल अब्दुल्ला साहब के साथ कप्पादोकिया जा रही हूँ मैं। सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। किसी होटल को देखना है, मगर दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वाह भाई, अब तो मरियम साहिबा हमें कच्चा ही चबा जाएंगी, देख लेना। ये अब्दुल्ला साहब भी अजीब आदमी है। शक करने वाली और मसलों से भरी बीवी है। तुम यूसुफ को लेकर क्यों नहीं चले जाते? ईशल को ही साथ क्यों ले जा रहे हो? ये क्या बात हुई? मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उनके पास ऐसे होटल्स को समझने वाला और कोई नहीं है। यानी मरियम साहिबा को हमेशा अपनी लपेट में लेने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता है। अरे जरा ठहरो, लगता है मरियम साहिबा ने तुम सबको डरा कर रखा हुआ है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। अकल नहीं है क्या उनमें? ये तो काम के मामलात हैं। अरे सही कहा। अम्मी, हयात आपा नहीं है क्या? नायला वो एलिफ को देख रही है। जुलकर बाहर काम से गया है और मैं अजलान के लिए सूप बना रही हूँ। समझ गई। मैं नूर आपा के पास गई थी। वो कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही, जैसे कोई शहजादी किसी किले में बंद हो? अम्मी, नायला मुदाखलत मत करो तुम। मैंने उनसे भी पूछा, वो बता नहीं रही। ये इमाम वाला मामला है। इमाम होश को बैठा है क्या? चुप रहो, कहीं कोई सुन ना ले। नायला, अम्मी प्लीज सच बता दे, मैं तजस्सुस से मर जाऊंगी। प्लीज बताइए। हम तुम्हारी आपा का घर बसा रहे हैं। क्या ये मामला इतना संगीन है? तुम्हारे बाबा ने फैसला किया है। कुछ हुआ है क्या? कुछ होने की जरूरत भी नहीं है। जो हो चुका वो काफी है। अब यही करना बेहतर है। क्या आपने आपस से इस बारे में बात की? बात करने की जरूरत नहीं, अब वो मरहला गुजर चुका है और तुम बीच में मत पड़ना। सब मौजूद हैं। नूर कहाँ? वो तो अपने कमरे से निकलती ही नहीं है। नायला, नूर से जाकर कहो कि बाबा नीचे स्टडी रूम में वेट कर रहा है। सब खैर है? क्या हुआ बाबा, कोई बात है क्या?
नहीं, बात तो हो चुकी, लेकिन ठीक तरह हो नहीं पाई थी। अब करूंगा। जो भी हो बाबा, जबरदस्ती मत कीजिएगा। अगर की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। मोहतरमा कमरे से निकल ही नहीं रही, वो बस अपने बारे में सोच रही है। हो क्या रहा है? कुछ नहीं, थोड़ी बात करेंगे। नूर आपा का रिश्ता तय किया जा रहा है। क्या? नायला बेटी जो कहा है क्यों नहीं करती? नूर को बुला के लाओ, जाओ। शाबाश, जल्दी। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। क्या मतलब है? नायला क्या कह रही है? तुम्हारे बाबा ने सोचा है कि वो नूर की अब शादी करवा दे दुआ बेटी। मरियम साहिबा, ये कैसी बात कर रही हैं? आपको जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हें सब तफसील से बता दूंगा, ठीक है? फिलहाल तो रहने दो। नूर ने अब हम सब घर वालों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, तो तुम्हारे बाबा ने यही सोचा। सबको मेरा सलाम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको भी। क्या किया आपने? हाँ, कहाँ थी तुम मेरी? मैं ईशरा और जैनब के साथ थी। वो दोनों बिल्कुल ठीक है। सलाम कहा है। अम्मी अब भी वही है। मैं इसलिए आ गई कि हमारा खाने का वक्त का असूल ना टूटे। और जैनब साहिबा वहाँ क्यों है? वो उमर के साथ खाना खाएंगी। तो खाने के लिए रुक गई हैं वो। देखा इनसे रहा ना गया, फौरन खबर लेने चली गई। और आता ही क्या है, सुकून से कभी बैठती हैं वो? आपने मुझे बुलाया था बाबा, नायला ने बताया। बैठो। ये बात करने के लिए मैंने तुम्हारे भाई की तबीयत संभलने तक इंतजार किया। मुझसे नजर तक नहीं मिला पा रही। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपसे नजर न मिला सकूं, लेकिन जब आप गलत समझेंगे तो मुझे शर्म आएगी। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? जो कुछ देखा उस पर अब तक अंदर ही अंदर कुड़ रहा हूं मैं। एक लम्हे को नहीं भूला। अब वक्त आ गया है। जो कुछ भी सच है कहो, बताओ मुझे। हम अच्छे दोस्त हैं। कैसे दोस्ती हो सकती है एक मर्द से? एक मर्द और एक औरत रात के वक्त खाली घर में एक दूसरे से लिपटे हुए होना, नूर, ये सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह कहें तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन जैसा समझ रहे हैं वैसा है नहीं। क्या उस आदमी के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है? हम सिर्फ दोस्त हैं। और क्या तुम्हारे दिल में उस आदमी के लिए कुछ है? बाबा, खुदा के लिए मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। तो ये सब शर्मिंदा होने वाले काम करने से पहले सोचना चाहिए था। कल मैं जाकर इमाम से भी बात करूंगा, उसकी नीयत का भी तो पता चले। बाबा, अल्लाह का वास्ता है, अम्मी ने ये सब कुछ कर लिया है, अब आप भी यही करेंगे? मैं रुसवा हो गई हूँ, जमीन में गड़ गई हूँ। अल्लाह का वास्ता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा था? जो कहा वही तो निकला। मरियम बेगम, क्या हो गया? मैं बात कर रहा हूँ ना। जल्द से जल्द इस मामले का कोई न कोई हल निकलना चाहिए। क्या इस घर में या आपके लिए मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं? मैं कह रही हूँ हम दोस्त हैं, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर सिर्फ दोस्त हो तो उसे बाहर मिला करो नूर बेटा। इस तरह घर में जाकर मिलने का क्या मतलब होता है? आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी और मैं तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगी। तौबा, तुम समझ गई ना? मैंने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? हाँ, मैं बताऊं क्या? उस रूहान को तुम शौहर बना के हमारे घर ले आई थी और वो धोखेबाज निकला, हमें शर्मिंदा कर दिया। उसके बाद तुमने चैनल पे काम करने की जिद की नूर, और फिर वहाँ तुम उस बदतमीज रमीज से मिलती रही। तुम जहाँ जाती हो वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। बाबा के सामने बस कर दे। तो फिर तुम भी हमें शर्मिंदा करना बंद कर दो। जब तुम्हें बाबा का इतना ही एहसास है तो फजूल दोस्त बनाना बंद कर दो तुम नूर बेटा। मेरी समझती हो खुद को क्या? मेरी का इससे क्या ताल्लुक? वो करें तो तमगे लगते हैं, तुम करो तो दाग लगता है। अपने आप को तुम उस जैसा मत समझो, अपने हिजाब का ही एहसास कर लो। मैं जानती हूँ क्या सही है क्या गलत। मुझे सीखने की जरूरत नहीं है।
मैं कह रही हूँ मैंने गलत काम नहीं किया है। यहाँ मसला सिर्फ और सिर्फ आपकी बदगुमानी का है। बाबा का फैसला है। लेकिन आप ही बाबा को भड़का रही हैं। नूर बेटी, अपनी माँ से तमीज के दायरे में बात करो। कहाँ जा रही है? बात के दरमियान पीठ मोड़कर नहीं जा सकती तुम। मैं क्या करूं बाबा? आप क्या चाहते हैं? अब तुम कुछ नहीं करोगी। मुझे घर में सुकून चाहिए। घर के सब लोग खाने पर साथ होंगे। सब पहले जैसा चाहिए मुझे। बात खत्म। तुम जो भी फैसला करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये मत भूलना। मैं तुम जैसी औरत को बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि हमें लोग क्या कहेंगे ये कहकर नहीं पाला गया। हम कोई बात नहीं वाले हैं। जो दिल चाहता है वो ही करते हैं। हमें किसी की परवाह नहीं। मेरी बात सुनो, जो दिल चाहे बस वही करो, बाकी सब छोड़ दो। ईशल, आज की हमारी ये बातचीत मुझे बहुत अच्छी लगी, वरना मैं बिला वजह ये सोचकर पागल हो रही थी कि अब क्या करूंगी। मेरी जान, तुम्हारे सामने ओवर थिंकिस्तान की वजीर आजम बैठी है। अपना गम मुझे दो, मिलकर ओवर थिंक करते हैं। जानो मेरी तुम। लो, तुम्हारा बहादुर आ रहा है। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल इस पर ही जाएगा। ईशल प्लीज चुप हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बहनोई साहब आ गए। ईशल, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आपको देखकर और अच्छी हो गई। वैसे दरवाजे पर जो सलीके वाले लड़के हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाकई? यानी तुम्हें पसंद है? क्यों नहीं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो। सारा मसला ही हल हो गया। ये तो अच्छा है। मैंने आप लोगों के लिए टेबल तैयार करवा दी है। प्लीज रेस्टोरेंट में तशरीफ ले जाएं, आराम से बैठें और मजे से खाना खाएं। जहमत की तुमने। थैंक यू सो मच मेरी जान। मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। तो फिर क्या फैसला तय पाया? बाबा हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे? हर कोई अपने काम से काम रखे। नायला, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर सब खानदान के लोग हैं। कल तुम्हारे बाबा इल्हामी साहब के घर बात करने के लिए जाएंगे। बाबा, आप खुद जाएंगे उस आदमी के पास? सुबह की फ्लाइट है, जल्दी उठूंगा। मस्जिद जाऊंगा तो बात कर लूंगा। खैर, ये तो है, कहाँ जा रहे हो? कपादोकिया जाना है। वहाँ एक होटल है जिसे हम लेने में इंटरेस्टेड हैं। किसके साथ जाएंगे? ईशल साहिबा के साथ। उनसे मैंने मदद मांगी है। ऐसे होटल्स का तजर्बा है उन्हें। या मेरे अल्लाह, तू रहम कर। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है नायला? ये तुम क्या कह रही हो नायला? अम्मी जान, आपको ऐसे मामला पसंद नहीं है ना? हसद वगैरह हो जाता है इसलिए कहा। बेटी, वो तुम्हारे बाबा की तरफ क्यों देखेगी? आखिर उसका तुम्हारे बाबा से क्या लेना देना है? हाँ, और वैसे भी ईशल एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमन है। बिल्कुल सही कहा। और वो तुम्हारे खानदान से भी नहीं है। ये क्यों कह रही हैं आप मरियम साहिबा? दुआ, मैंने किसी गलत मतलब से नहीं कही ये बात, मगर बोलो क्या ये हकीकत नहीं है? जो हुनर तुम लोगों के पास है किसी के पास नहीं है। अजलान, ये बताओ आप कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ मैं। फिजियोथेरेपी चल रही है तो चलने लगूंगा थोड़े दिन में। क्या वो औरत यहाँ रोज आएगी? हाय, ये नहीं हो सकता अब्दुल्ला साहब। आप अस्पताल वालों से बात करके किसी ऐसे को कहें जो हमारे मुताबिक हो। उसमें क्या खराबी है? ये ना कहें कि क्या खराबी है, बल्कि ये कहें कि किस चीज की कमी है बाबा। मसलन उसकी स्कर्ट बहुत छोटी है। क्या इतने बड़े अस्पताल में कोई और नहीं उसके अलावा? मरियम साहिबा अपना काम कर रही है वो, और हम किसी को उसके जाहिरी हुलिये की बुनियाद पर काम से निकालने वाले लोग नहीं हैं। बेटी, फिर दोबारा मेरे पास मत आना। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। क्या कुछ कहा है तुमने नूर? कुछ भी तो नहीं। अम्मी, जरा एक बात बताएं, आपको जरा भरोसा नहीं है मुझ पर? इस मामले में तुम्हारा रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है असलान जान, माफ करना। सच कहूँ तो आप लोग किसी ड्रामे जैसे हो। मैं बस देखती रहती हूँ, बहुत मजा आता है कसम से। हमारी कहानी में तीर अपना रुख तेजी से बदलते हैं। ज्यादा दिल मत लगाइएगा, यही बेहतर होगा। ये लड़की तो पागल है।
इस टेबल को हनीमून की टेबल बना दिया है। तुम्हारे साथ हर खाना मेरे लिए हनीमून जैसा ही होता है। ज़ैनब, मैं तुम्हारे चेहरे की ये सारे सवाल या निशानात मिटाना चाहता हूं। जो भी तुम्हारे दिल में है, सारी मनफी बातें वगैरह सब कुछ। आज मैंने इन लोगों से बात की थी, थोड़ा रिलैक्स हुई। ईशल को पता है क्या? पता है, मैंने बता दिया था। ईशल मेरे लिए बहन जैसी है, उसके सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। सच कहूँ तो मैं जानना चाहती थी वो क्या सोचती है। तो फिर क्या कहा उसने? क्या कहेगी, वही कह रही थी जो तुम कहते हो, काफी आजाद ख्याल है ना। तो अब मैं भी आजाद ख्याल हो गया हूं। ज़ैनब, मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हो उमर। मैं तुम्हारे साथ एक मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ। जब मैं हमें देखता हूँ तो मुस्तकबिल की इतनी खूबसूरत तस्वीर नजर आती है कि तुम सोच नहीं सकती। यहां तक कि तुमसे एक बच्चा होने का ख्याल भी मुझे जोश से पागल कर देता है। शायद तुम नाराज हो जाओ, मगर आज मैं खुद को रोक ना सका। मैं गया और बच्चे के लिए कुछ चीजें ले आया और घर में छुपा दी। मैं क्यों नाराज होंगी उमर, बस ये सोच के दिल दुखता है कि कहीं इन सब से तुम्हें तकलीफ ना हो, और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कायल करना चाहता हूँ सिर्फ ज़ैनब। तुम्हारा होना ही मेरे लिए हर बात मान जाने के लिए काफी है। यानी तुम्हारी तरफ से हाँ है? तो मतलब तुम मान गई ज़ैनब? सच कह रही हो ना तुम? सच कह रही हूँ उमर, जैसे तुम्हारी खुशी। तो हमारा बच्चा होगा मतलब? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। मैं बाप बनने वाला हूँ। ये क्या कर रही हो? बस मैं लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये बात कुछ अरसे हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चे की पैदाइश तक हम किसी को नहीं बताएंगे। फराज, उस्ताद। लो पियो चाय। जज़ाकल्लाह उस्ताद। फराज मेरे भाई, अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। मैं बच्चों को मोटिवेशनल डिनर पर ले गया था। मोहल्ले में आया तो आपसे मिले बगैर जाना ठीक नहीं लगा। वो बड़ा दिन कल है ना? उफ, मत पूछे, अजीब घबराहट है। जरा सुने, आप आ रहे हैं ना? बिल्कुल आ रहा हूँ, दिलो जान से तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छा है, दुआ करें कि हम जीत जाए, मेरी अम्मी देख लें। देखो फराज, जीतो या हारो फर्क नहीं पड़ता। तुमने इतने कम वक्त में एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। तुम्हारी अम्मी ये जरूर देखेंगी, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? नहीं नहीं, मेरी अम्मी को तो बस जीत से ही मतलब होता है। यानी जिद्दोजहद उनके लिए मायने रखती ही नहीं, नतीजा देखती हैं बस। अच्छा एक बात कहूं, हम नूर के यहाँ गए थे अयादत के लिए। मैं भी उसे फोन करने वाला था, मगर जो हालिया बातें हुई उनके बाद मैं नहीं चाहता कि नूर साहिबा को फोन करके मजीद मुश्किल में डाल दूं, इसलिए फोन नहीं किया। उस्ताद, मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा संजीदा है। यानी अगर आपसे नहीं तो किसी और से वो नूर की शादी करवा ही देंगे। मैं नूर साहिबा के लिए क्या कर सकता हूं मुझे खुद नहीं मालूम। शादी कर लें। क्या? आप शादी कर सकते हैं। क्या नेकी करने के लिए किसी से शादी की जाती है? आपने ही तो मुझसे कहा था। मैंने खुद को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, दिल के मामलात बंद कर दिए हैं। आपने खुद मछली वाले के होटल पर कहा था। इसे एक जान बचाने जैसा समझे उस्ताद। और अगर अब्दुल्ला साहब ने आप दोनों को साथ ना देखा होता तो ये बात यहां तक ना पहुंचती। क्या एक बात पूछूं तुमसे? बुरा मत मानना फराज, ठीक है? क्या तुम नूर साहिबा से मोहब्बत नहीं करते? बहुत करता हूं। तो फिर तुम चाहते हो कि जिस औरत से तुम मोहब्बत करते हो वो किसी और से शादी करे? अरे उस्ताद, मोहब्बत का मतलब मिल्कियत नहीं होता, बस नूर ठीक रहे, कोई उस पर जुल्म ना करे, यही काफी है मेरे लिए।
क्या बात है? कहाँ से कहाँ आ गए हो फराज? लगता है मुझ में कोई हल्की फुल्की सी तब्दीली आ ही गई है ना? हल्की सी कहना कम है, ये तब्दीली नहीं, पुख्तगी है। मेरा रब खूब जानता है कि किसी के अंदर क्या है और उसे कैसे बाहर लाना है। बस मुझ में से ना निकलती तो बेहतर था। सच कहूं तो उस्ताद, मैं तो बड़ा आराम में था, आवारा फारिग घूमता रहता था। उस्ताद मैं वाकई संजीदा हूं। उस्ताद मेरा मशवरा मान लीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बाबा, खुशामदीद। क्या हाल है? ठीक हूँ, आपने क्या किया? क्या करना था, बस ज़ैनब के साथ डिनर पर था मैं। हमने अपने नए होटल में खाना खाया बस। मतलब एंजॉय किया? हाँ किया तो। बाबा मुझे घर में से एक चीज मिली है। ये कहां से आई? ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूं। क्या है ये? बाबा क्या ज़ैनब बाबा प्रेग्नेंट है? क्या मेरा कोई बहन भाई आने वाला है? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बस बता नहीं सका क्योंकि ज़ैनब को कंफर्म नहीं था कि वो बच्चे को जन्म देगी या नहीं, मगर अब उसने फैसला कर लिया है, हमारा बच्चा होगा। समझ गया। तुम ज्यादा वैसे इस बात पर खुश नहीं लग रहे। नहीं, खुश होने या ना होने की बात नहीं है, बस आप खुद समझ सकते हैं। इस उम्र में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई बहन या भाई आने वाला होगा। बस मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था। बेटा अगर तुम ये सोच सको कि इस बात से मैं कितना खुश होऊंगा तो तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मेरा एक शेर जैसा बेटा तो था ही पहले, अब 2 बच्चे होंगे मेरे। आदत हो जाएगी, क्या करेंगे, आदत डाल लेंगे। नाराज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी ये बहुत प्यारा है। मेरा शेर बेटा। मगर किसी को बताना मत, हाँ? फिलहाल ये बात हमारे दरमियान ही रहे। नहीं बताऊंगा, फिक्र मत करें आप। मुस्तफा जरा देखो। नाला तुम भी क्या ये बच्चों वाली हरकतें करती रहती हो? अरे मुस्तफा, ये तो अम्मी का दिया तोहफा है, बल्कि मैंने तो इनके नाम भी रख दिए हैं। ये मिस्टी है और ये नीलू, यानी तुम और मैं। कुर्बान जाऊं, जरा देखो तो सही कितनी खूबसूरत है ये। मुस्तफा एक बात कहूँ तुमसे, ये जो अजलान है ना, मुझे लगता है कि ड्रामा कर रहा है। आखिर किस तरह का ड्रामा नाला? उसके चेहरे से लगता है कि वो टूट चुका है। देखना ऐसा ही होगा। वो उस ड्रामे वाले शख्स का किरदार अदा कर रहा है। उस ड्रामे में जब वो व्हीलचेयर पर था तो वो कभी मुस्कुराया नहीं था, जरा जरा सी बात दिल पर ले लिया करता था। क्या तुम चाहते हो कि अजलान भी उड़ते परिंदे से नाराज होने वाला बन जाए? क्या मतलब हुआ इस बात का? उस किरदार के बाल कटवाए थे तो वो भी बुरा मान गया था। नाला हम इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, शायद मैं बात करते करते भटक गई। खैर तुम इन सब बातों को छोड़ो। अजलान तो दूसरों के सहारे जिंदगी जी रहा है। दुआ को भी इसी घर में मुस्तकिल ले आएगा। वो दस्तखत होने तक यहाँ माजूरी का ड्रामा करता रहेगा, देख लेना। नाला खुदा के लिए ये बात उसके सामने या उसके आसपास भी मत कहना। वो पहले ही इतनी तकलीफ से गुजर रहा है। बाद में फिर मुझसे शिकायत मत करना मुस्तफा। चलो नाला, खुदा के लिए आओ, सो जाए। चलो आराम से लेट जाओ। इस तरह मुंह मत बनाओ अजलान, देखो सब ठीक हो जाएगा। अगर ना हुआ तो? अजलान, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा, और इलाज होने के साथ साथ तुम्हारे हौसले पर भी डिपेंड करता है। मैं कोशिश कर तो रहा हूं दुआ। कोशिश नहीं कर रहा हूं क्या मैं? क्या इस तरह लेटे रहना अच्छा लग रहा होगा मुझे? परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि देखना, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोनों अपने घर वापस जाएंगे। इस घर का माहौल कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारी अम्मी का वाहिद मकसद अब भी नूर की शादी करवाना है। मुझे पता तुम मेरे लिए यहाँ आओ दुआ,
तुम्हारा शुक्रिया। तुम सब कुछ हो मेरा। चलो अब सो जाएं। नूर, जाग रही हो तुम? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। सब ठीक है? बहुत बुरे हाल हैं। अम्मी पहले क्या कम थी? जो अब बाबा भी जाकर इल्हामी साहब से मेरे रिश्ते की बात करेंगे। शर्म से जमीन में गिर जाऊंगी। मुझे भी अब्दुल्ला साहब की ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी। आप जानती हैं मुझे हैरत नहीं हो रही मैरी, क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं। मेरी जबरदस्ती किसी से शादी की थी, अब भी कोई ना कोई कसूर निकाल लिया है और उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बात सुनो नूर, मुझे कहीं कोई कसूर नजर नहीं आता। इल्हामी साहब के साथ बाबा ने मुझे घर में देख लिया था ना। देखो, अब भी तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह सोच रही हो। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से दिल की बात की थी। ना करती तो बेहतर था। देखिए मेरे साथ क्या कुछ हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इल्हामी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम बताओ, क्या उसके साथ खुश रहोगी? किसी का जबरदस्ती मुझसे शादी करना, क्या आपको लगता है इससे मैं खुश हो जाऊंगी? मुझे नहीं मालूम। नहीं, शायद उसके जज्बात बदल जाएं, कुछ कह नहीं सकती। जरा ये पहलू भी तो सोचो। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं। काश अल्लाह मेरी जान ले लेता और मैं बात ही ना करती। आखिर मैं हूं ही कौन? और किसी मर्द से दिल की बात करने का क्या मतलब? तुम समझदार और एडल्ट औरत हो, और क्या हुआ? तुम्हें एक मर्द पसंद आया ना, तुमने जाके बात की। मसला तुम में नहीं, तुम्हारे अम्मी बाबा में है। देखते हैं इस बार ये लोग मेरे लिए किसको मुनासिब समझेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मेरा दिल तो यही कहता है। ये तो मौजज़ा होगा। कोई नहीं जानता क्या होगा, मगर सूरज निकलने से पहले बहुत कुछ जन्म लेता है। चलो अब तुम लेट जाओ, सो जाओ, आराम करो। चलो, शाबाश। हमेशा खुश रहो। बहुत शुक्रिया। सो जाओ। गुड इवनिंग। शाम बखैर मैरी। अब्दुल्ला साहब, अगर नूर की बात करने आई हैं तो प्लीज जहमत मत कीजिए। अब मगर मैरी, ये हमारा मामला है। ठीक है। बाबा, कहाँ जा रहे हो? वो नूर को देखने जा रहा था मैं। ठीक है, मगर उम्मीद मत दिलाना। सुबह बखैर हो आपा। सुबह बखैर जुलकर। सुबह बखैर। आपा जान, हम अस्पताल जा रहे हैं। बस खुदा के लिए नायला को मत बताइएगा, परेशान हो जाती है ना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। क्या खाने के लिए कुछ बना दूं? अरे नहीं, मतलब टेस्ट खाली पेट होते हैं ना। अच्छा ठीक है, जाएं, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो। हाँ, सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर। सुबह बखैर अम्मी। अम्मी, हम अस्पताल जा रहे हैं, बस नायला को खबर ना हो जाए, वो घबरा जाती है। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ निकलने से पहले तुम मिल गए। अब्दुल्ला साहब अपनी दवाइयाँ भूल गए हैं, तुम दफ्तर में ये दे देना। मैंने फोन किया था उन्हें, मगर उन्होंने उठाया नहीं। ठीक है, तो फिर हम पहले दफ्तर ही चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है अम्मी, मैं यूसुफ को दे दूंगा। हाँ ठीक है, अल्लाह तुमसे राजी हो। चलो सीधा, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया मरियम साहिबा। अच्छा चलिए, खुदा फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। बेटे, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। मेरी प्यारी अम्मी के लिए प्यारे फूल लाया हूँ। ओह मेरा बच्चा, मेरा ख्याल रखने वाला बेटा। चलो शाबाश, अंदर आ जा।
रेहान साहब कहाँ अंदर हैं? है बेटा, नाश्ता कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नाश्ता कर रहे हैं आप? मेरा शेर, कहाँ की हवा तुम्हें इस वक्त यहाँ पर ले आई? रात को ठीक से सो नहीं सका, नींद ही नहीं आई। सुबह उठा तो सोचा अम्मी को देखा हूँ, बस आ गया। आप लोग क्या कर रहे थे? बहुत अच्छा किया बेटा, काश तुम रोज आया करो। ये तुम्हारा ही घर है, जब दिल करे आ जाया करो। जज़ाकल्लाह। नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, बस आपको देखने का दिल किया तो आ गया। क्या मैं नहीं आ सकता? आ सकते हो बेटा, बिल्कुल। देखो मैंने तुम्हारी पसंद का साग वाला ऑमलेट बनाया है, लो खाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे। मजे से खाओ बेटा। रेहान, बचपन में सब बच्चे कीमे वाला अंडा मांगते थे, लेकिन मेरा मैते साग वाला अंडा खाता था। वाह क्या बात है, खाओ मेरे बेटे, मजे से खाओ। माशाल्लाह। क्या बाबा भी ये बातें आपकी तरह याद रखते होंगे, यानी मेरे बचपन की? बिल्कुल रखते होंगे, क्यों नहीं रखेंगे बेटा, आखिर को तुम हमारी पहली औलाद थी। पहली और आखिरी कहना चाहती हो शायद, है ना? ऐसा ही है ना? अब वो तो मुझे नहीं पता रेहान, अभी हमारी उम्र ही क्या है। क्या हो गया है तुम्हें लैला? बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? अगर मैते को अपने बहन भाई चाहिए तो जाके अपने बाबा उमर से कहे हमारा वक्त तो गुजर गया, अब तो मुमकिन नहीं। अल्लाह अल्लाह, हमारा गुजरा है तो उमर का भी तो गुजर गया होगा। किस्मत पर सबर करो, तुम्हें बहन भाई नहीं मिलने वाले। बेटा देखो, जरूर कुछ हुआ है, माँ को महसूस हो जाता है, बताओ मुझे। अरे बेटा, तुम्हारी अम्मी को वहम का दौरा पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताओ, उनाल फैमिली में क्या चल रहा है? जरा दिल ही बहल जाएगा। सुबह सुबह जल्दी सुनाओ ना कोई नई खबर, ताजा खबर। हाँ ज़ैनब बेटा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मम्मी, बस आ रही हूँ बाहर। आजा। मैं अपने घर में ये बात कैसे छुपाऊंगी? उफ, क्या कर लिया ज़ैनब तुमने? ज़ैनब बेटा, क्या तुम्हारा मैदा खराब हो गया है? तुम तो कभी उल्टी नहीं करती थी। नहीं मम्मी। कहीं बीमार तो नहीं हो गई बेटी? मम्मी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे तुम इस तरह कहती हो तो मेरी जान निकल जाती है। कोई बुरी बात तो नहीं हो गई? अच्छी है या बुरी, सच कहूं तो ये मुझे खुद नहीं पता। प्रेग्नेंट हूं मैं। क्या? क्या तुम संजीदा हो ज़ैनब? जी मम्मी, डॉक्टर के पास गई थी, रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। आप लोगों को नहीं बता सकी। अब बता रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने कोई फैसला कर लिया है। उमर इस बच्चे को बहुत चाहता है और आप जानती हैं कि उसका कोई बच्चा नहीं है। मैं तो उसका बेटा है, मगर ये उसका पहला बच्चा है। अल्लाह माँ बाप के साए में बड़ा करे ज़ैनब साहिबा, मुझे बहुत खुशी हुई है। अरे मेरी तो जबान बंद हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मेरा भी यही हाल है मम्मी, यानी एक नवासी के होते हुए। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं ज़ैनब साहिबा, आप तो अभी जवान हैं। मैं बेटी, तुम जो भी फैसला करो, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, मगर इस उम्र में बच्चा बहुत हौसला चाहिए। मुझे भी यही लगता है, और बहुत बड़ा हौसला चाहिए। नवासी से भी छोटा बच्चा, समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब साहिबा, बच्चा माँ बाप के साथ पले, उसे सहूलत हो, असल बात तो यही है। उमर साहब बहुत अच्छे बाबा साबित होंगे। मेरी भी वाहिद तसल्ली यही है सवेरा। तो फिर क्या करोगी? क्या शादी करोगी? सच कहूँ मम्मी, तो अभी सोचने का वक्त ही नहीं है। मैं आपको बताना भी नहीं चाहती थी, मगर घर में बार बार उल्टियाँ हो रही हैं मुझे, तो कैसे छुपाती मम्मी? छुपाती कैसे? क्या मतलब है? पैदा होने पर मेरी गोद में देती थी और क्या? हाय अल्लाह मेरे रब, सुबह सुबह ऐसा दिल धड़का दिया इसने। सवेरे मेरे लिए बस एक कप चाय ला दो, नाश्ता नहीं कर सकती मैं। ठीक है आपा, अभी लाती हूँ।
फिर मुलाकात होगी भाइयों, अल्लाह के हवाले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बात करना चाहता हूँ मैं। बैठिए, कहें क्या बात है? आप ठीक है ना? लंबी बात नहीं करूंगा। मैं चाहता था ये मामला पहले ही हल कर लिया जाए, मगर मेरा बेटा जख्मी था। मालूम था मुझे। अल्लाह शिफा दे, बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। जो मैंने देखा वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी बेटी किसी खाली घर में रात के वक्त किसी अजनबी के साथ नहीं हो सकती, और आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी बातें काबिले कबूल नहीं। सही कहा, बिल्कुल। मगर नूर साहिबा बहुत अफसुर्दा थी, इसलिए। होगी अफसुर्दा, लेकिन तसल्ली देना आपका काम नहीं, वो भी उस अंदाज में। मेरी बीवी ने खबरदार किया था, लेकिन मैं खुद देखे बगैर यकीन नहीं करना चाहता था, और जो देखा मुझे बहुत मायूसी हुई। अब आप मुझे अपनी सोच बताइए ताकि मैं उसके मुताबिक फैसला कर सकूं। मेरी बेटी के लिए आपके दिल में कुछ है या नहीं? अब्दुल्ला साहब, नूर साहिबा मेरी काबिल कदर दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ गया। मेरी बीवी पहले ही से आपकी नीयत समझ गई थी, लेकिन आप ये बात जान लें, मेरी बेटी दिल बहलाने की चीज नहीं। समझ गए आप? कभी नहीं, कभी भी ऐसी नीयत नहीं थी। बल्कि मैं तो इस बात पर शर्मिंदा हूं कि मैंने नूर साहिबा को इतनी मुश्किल में डाल दिया और उसके घर वालों के सामने ला खड़ा किया। शर्मिंदगी नहीं, जिम्मेदारी बहुत अहम होती है। खैर, मैं समझ गया जो समझना था। मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा संजीदा है। यानी अगर आपसे नहीं तो किसी और से वो नूर की शादी करवा ही देंगे। अब्दुल्ला साहब, लगता है आपने शायद मुझे गलत समझ लिया है। तो सही क्या है? मैं बाबा से बात करता हूँ, हम जल्द आकर बात करेंगे। इंतजार रहेगा। बाबा अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मसरूफ थे? बाबा, अगर वक्त हो आपके पास तो क्या हम मिल सकते हैं आज? बाबा चले गए हैं क्या? वो तो सुबह सवेरे ही निकल गए थे। दवाइयाँ भी घर भूल गए थे, मैंने जुलकर के हाथ भिजवाई हैं। ठीक है। मुस्तफ़ा, तुम बाबा के साथ क्यों नहीं गए? ईशल साहिबा बहुत ही काबिल खातून है वहां, इसलिए मेरी जरूरत नहीं थी। हाँ हाँ, वाकई खातून तो बहुत काबिल है। हाँ, बहुत काबिल हैं। अल्लाह करे वो लोग खैर से जाएं और खैर से वापस आएं। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपका बाबा से ना जलना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे मैं क्यों जलूंगी? जलकर भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद वो घर ही आ गए। वैसे मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं बैसाखियों के सहारे चलने लगूंगा। बस थोड़ी हिम्मत करनी है मुझे। हाय अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। मैं आज यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, शायद वापसी पर तुम मुझे दरवाजे पर रिसीव करने आओ। मॉम फोन कर रही हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर तैयार होकर निकलना भी है मुझे। आप सब नाश्ता करें। शुक्रिया जान। हयात आपा, अम्मी कहाँ हैं? मैंने सुबह देखा था, शायद वो हवा खाने के लिए बाहर गई हैं। लेकिन उन्हें तो आदत नहीं है इसकी। अरे उनका वैसे ही दिल चाह होगा, उन्हें थोड़ा सा सुकून लेने दो। ठीक है मुस्तफा। दुआ बेटा, तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे फिक्र हो गई थी। सब खैरियत है? हाय, सबके साथ नीचे नाश्ता कर रही थी, सुकून से बात करने के लिए ऊपर कमरे में आई हूँ। हाँ, अच्छा किया तुमने। असलान ठीक है? ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लिया है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है, वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा। क्या पूरे ट्रीटमेंट के दौरान तुम लोग वहीं रहोगे?
लग तो ऐसा ही रहा है। दुआ, तुम्हारा उस घर में रहने का सोचकर ही मेरा दम घुटने लगता है। उस घर से हमारी इतनी तल्ख यादें हैं और सदमे जुड़े हुए हैं। सच कहूँ तो ये कहना झूठ होगा कि पुरानी यादें हर लम्हा ताजा नहीं हो रही। यहाँ पर हर शख्स पहले जैसा ही है मॉम, बल्कि पहले से बदतर। मगर असलान के लिए बर्दाश्त करना पड़ा है, मजबूरी है। बिल्कुल, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा क्लासेस ले रही हूँ अपनी, यहाँ तो बाकायदगी से जा रही थी। मैं बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी मिस नहीं कर रही, बल्कि अभी निकलने ही वाली थी बस। शाबाश बेटा, पढ़ाई नजरअंदाज नहीं करना, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है मॉम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नानी जान को प्यार दीजिएगा। ठीक है बेटा, बहुत सारा प्यार। फिर मुलाकात होगी। सुमैया सुल्ताना। अरे खैरियत तो है ना, ईद है ना त्योहार। मेरी बेटी ने मुझे क्यों प्यार किया? ये दुआ ने कहा था मम्मी। और ये बताएं, क्या मैं आपको प्यार नहीं कर सकती मम्मी? अब तुम्हें तो ऐसी लाड प्यार वाली बातें पसंद ही नहीं। तुम तो मेरी ठंडी मिजाज बेटी हो ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, दुआ को कब बताओगी कि उसका एक बहन या भाई आने वाला है? मम्मी प्लीज ऐसा मत कहिए। तो और क्या कहूँ बेटी, इस उम्र में प्रेग्नेंट होने वाली तो तुम हो। मुझे नहीं मालूम, दुआ जरा संभल जाए और असलान भी जरा बेहतर हो जाए, फिर बता दूंगी शायद। अच्छा चलो ठीक है। आपा, मैं ये चीजें यूसुफ को देकर आता हूँ। आप यहीं मेरा इंतजार कर लेंगी ना? हाँ क्यों नहीं। वैसे आप गाड़ी में भी इंतजार कर सकती थी, मगर ज्यादा लंबी मत करो, जाओ। अब उस मूंछों वाले मुच्छड़ का कमरा कहाँ है? ये आदात दुरुस्त कर दो, फिर फाइल मेरे कमरे में रख देना। जाओ। क्या हाल है मुच्छड़? देखो फिर मुलाकात हो गई। जी जी, मुलाकात हो गई। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। क्या अब रातों को नहीं निकलते हो? नहीं मोहतरमा, वो तो एक ही बार था। वाकई? यानी दिन में क्लार्क कैंट और रात में सुपरमैन। हाँ क्या? हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तुम एक काम करोगे, मेरा नंबर ले लो, कभी कभार गपशप हो जाया करेगी। क्या कहा, गपशप? अरे छोड़ो यार, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अगर पता हो तो खुदा मुझे सजा दे। बस देने ही वाला है। चलो चलो नंबर लिखो। क्या लिखूं मैं? हाँ अरे जल्दी करो, मेरा दिल घबरा रहा है भाई, जल्दी करो। ठीक है, हाँ ले लेता हूँ मैं। 0 0। सारे नंबर ऐसे ही शुरू होते हैं ना। 500। बात सुनो लड़कों, अब तक तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मेरा साथ भी दिया। आज मेरी तुम पर भरोसा करने की बारी है। मैं तुम लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ, समझ गए? हम अखलाक के साथ फुटबॉल खेलेंगे, मगर पूरी कुव्वत से, समझ गए? ठीक है, ये मैच तो हम ही जीतेंगे। चलो आओ। 1 2 3 चलो दिखाओ तो सबको, चलो। नुमान, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे दोस्त। अम्मी नहीं आई? उनकी ऑनलाइन मीटिंग है, कहा कि तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। देखो यहाँ तुम लोगों के लिए जगह रखी है, और मैं क्या कहूँ, मैच शुरू हो जाएगा तो मैं घबरा जाता हूँ, तो जब अम्मी आए तो उन्हें अपने पास बिठा लेना। ठीक है? ठीक है, फिक्र ना करो। मेरे लिए दुआ करना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, गुड लक। जो कहा वो याद रखना, ठीक है? चलो भाइयों चलो।
अजलान, तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट कब आ रही है? पता नहीं, आती होगी थोड़ी देर में। हेलो अजलान साहब, मैं आ गई हूँ। खुश आमदीद डॉक्टर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज जरा तेजी से करेंगे। हाँ, देख रहे हो इसे? इसने तो साफ साफ कह भी दिया। ये क्या कह रही हो नाला? हर वक्त कुर्सी पर मत बैठे रहें, पट्टों को हरकत देनी होगी। मुश्किल होगा मगर इस तरह आप बेहतर महसूस करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह, समझ गया। तो चलें फिर शुरू करते हैं। चलिए। दुआ काम से बाहर गई है, अजलान हमारी अमानत है, मैं भी साथ रहूंगी। ये क्या कह रही हो नाला? अल्लाह के लिए मत करो, हाथ जोड़ता, मुझे भी काम पर देर हो रही है। अपनी बीवी को मुझसे दूर रखा करो, खुदा के लिए। अजलान देखो, दुआ को तुम पर भरोसा हो सकता है लेकिन मुझे तुम पे जरा भरोसा नहीं। मैं रूम में आकर चेक करती रहूंगी, समझ लो। नाला, तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। जाकर बच्चे को देखो। भाई तुम मत जाओ, इस पागल के साथ मुझे अकेला मत छोड़ना। अरे तुम लोगों को तो इज्जत रास ही नहीं आती, ठीक है? देखो वो पहले ही बहुत परेशान है, बार बार जाके उसे तंग मत करना, समझ गई? चलो अब जाओ। ठीक है। मुझे लगा था कि आप लोग अपने प्राइवेट जेट से सफर करते हैं। करते थे, मगर ये तरीका ज्यादा महफूज है। चंद साल पहले जहाज भेज दिया हमने। यानी आपके पास था तो सही, मगर हमारी फैमिली ज्यादा सफर नहीं करती थी उसमें। सिर्फ कारोबारी सफर के लिए इस्तेमाल होता था। काफी फजूल खर्ची थी, जो गुनाह है। समझ गई। आप यकीन करें या ना करें मगर मैं दुनिया का कोना कोना घूमी हूँ, बस कप्पादोकिया जाना नसीब नहीं हुआ। अब हमेशा इरादा करती थी, प्लान बनाती थी, मगर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाते थे। पहली बार आपके साथ जा रही हूँ। मैं माफ कीजिएगा, मुझे घबराहट होती है टेक ऑफ और लैंडिंग्स पर। लेकिन इसे घबराहट नहीं, डर कहते हैं। आपका चेहरा सफेद हो गया है। नहीं तो मैं डर तो नहीं रही, बस यूं कह लें कि घबराहट हो रही है मुझे। अच्छा खैर, म्यूजिक सुन लेती हूँ मैं। इन मशीनों की आवाजों से तो मेरे जहन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। परेशान मत हो, मुतमईन रहिए। चलो जाओ तुम लोग। उस्ताद मुबारक हो मेरे भाई, दिल से मुबारकबाद, फख्र है हमें तुम पर। शुक्रिया। फराज कोच, शाबाश फराज कोच। फराज, मुबारक हो मेरे भाई, दिल से खुशी हो रही है। चला दिया। वाह मेरे भाई, कमाल कर दिया, मुबारक हो। अम्मी, आप मुबारकबाद नहीं देंगी? जरूर दूंगी बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बस काम वालों ने परेशान करके रखा हुआ है। तो कह देती कि मुझे काम है, बाद में फोन करें। फराज, कारोबार तुम्हारे ये खेल जैसा नहीं। लेकिन फराज वाकई मुबारक हो, माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छी टीम तैयार की, ये बड़ी कामयाबी है। शुक्रिया उस्ताद। हाँ बिल्कुल, बच्चों ने कमाल कर दिया। वो छोटा लड़का तो बहुत तेज था, तूफान था पूरा। चलो मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। मैं बच्चों को सेलिब्रेशन के लिए ले जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। ठीक है, देर ना करना। मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। फराज, एक बार फिर तुम्हें मुबारक मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई। उस्ताद, मिलकर खुशी हुई। छोड़ो ना। आज तुमने अच्छा काम किया, उस पर तवज्जो दो। मेरी अम्मी हमेशा से ही ऐसे रही है उस्ताद, सच कह रहा हूं। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने मुझे शाबाशी दी तो मैं बिगड़ जाऊंगा। कहती थी हर चीज मैंने तैयार की, तुमने बस खा लिया। गलत भी नहीं कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी। मगर हमें कुछ करने भी तो नहीं दिया उस्ताद। अभी भी देर नहीं हुई फराज, जैसा कर रहे हो करते रहो, ठीक है भाई? वक्त के साथ वो भी देख लेंगी। ओह, हार मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो बच्चों को खाने पर ले जाओ। मेरा अपने बाबा से मिलना जरूरी है।
उसी बात के लिए। क्या मतलब उस्ताद? किस बात के लिए? अब्दुल्ला साहब आज सुबह मस्जिद आए थे फराज। मुझे इस काम को इज्जत के साथ तकमील तक पहुंचाना है। मैं शादी करने वाला हूं नूर के साथ। सबके लिए यही बेहतर है उस्ताद। मुझे आप दोनों के लिए खुशी हुई। अभी तो किसी को खबर नहीं है, पहले अपने बाबा से बात करूंगा, शायद आज शाम, पता नहीं कैसे होगा, मगर मैं आ जाऊंगा, आपको ढूंढ लूंगा। कुछ करते हैं, बात करते हैं। फराज, तुम अपने साथ ही क्यों कर रहे हो? नूर ठीक रहे, मैं बस यही चाहता हूं, और कुछ नहीं। अब मैं चलता हूं। ठीक है। ओए कोफ्ते वालों, इधर आओ जरा। कमाल कर दिया तुमने। बताओ आज क्या खिलाऊं तुम सबको? हाँ, चलो अब जल्दी से जाकर नहा लो। चलो चलो जल्दी जाओ। अब आपका ऑपरेशन हो सकता है सैफदा साहिबा। हमें मुनासिब डोनर मिल गया है। अल्लाह, क्या आप सच कह रही हैं? आई, क्या? दोबारा कहे। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे सुनकर, हाय हाय। अरे एक मिनट, बताएं क्या मैं जिंदा रहूंगी? बिल्कुल। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओह मेरे अल्लाह, ओह मैं जिंदा रहूंगी। जुल्कर, अल्लाह का बहुत शुक्र है आपा। जो कुछ हुआ वो बस यही था बाबा। आप क्या कहते हैं? सूरह माइदा कहती है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तुम्हें उस लड़की को हर हाल में बचाना ही होगा इल्हामी। चाहे खुद मोहताज हो मगर फिर भी दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, ऐसा ही है। हाशिर, आपके साथ सिर्फ हवालों में बात करने को मैंने वाकई बहुत मिस किया है। तो क्या तुम उस लड़की के लिए कुछ महसूस करते हो? सूरत हाल कुछ पेचीदा है। मेरा एक दोस्त है जो उस लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे मौका ही नहीं मिला। अगर मिलता तो क्या मोहब्बत करते? मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं बाबा, ताकि अल्लाह के यहाँ हम पर कोई गुनाह ना हो। जो जिम्मेदारी मुझ पर है वो अदा करूंगा। तुम ज्यादा बेहतर जानते हो बेटा। फोन करके इजाजत मांगो, शाम तक बात पक्की कर लेंगे। ऐसे मामले जितना तूल पकड़े उतनी ही मुसीबतें बढ़ती हैं। आप ठीक कहते हैं बाबा। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हम सब से राजी हो। डोनर मिल गया है और वो भी मैच कर गया है। क्या? ओह कितनी अच्छी खबर है, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र है। बहुत मुबारक हो सैफदा तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका मरियम साहब। खुश रहो बेटी। आप मुझे बगैर बताए हॉस्पिटल चली गई थी। खैर इस अच्छी खबर की खातिर मैं आपको माफ कर देती हूँ। मेरा दिल तो यूं धड़क रहा है, सच में नाचने को दिल चाह रहा है मेरा तो। उठो लड़कियों, चलो उठो, नाचो मेरे साथ। ऐसे नाचो। अम्मी जान मैं कुर्बान जाऊँ, आप बैठ जाइए। जरा खुशी मना रही थी बस। अरे मैं बच गई, बच गई। ओह यार, अब अल्लाह का मुझे बचा शुक्र है। लिया। अम्मी
इल्हामी साहब। नूर साहिबा, बात हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं अपने कमरे में हूँ। क्या मिलने के लिए बाहर आ सकती हैं? आ सकती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं आ सकती। मैं आपके पास आ जाता हूँ, जरा मिल लेते हैं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ, अगर आपकी अम्मी बाहर जाने पर एतराज करें तो कहिएगा मुझसे मिलने जा रही हैं, क्योंकि ये बात संजीदा है। क्या मतलब संजीदा? मिलकर बताता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, ये जगह तो वाकई लाजवाब है। उन्होंने खूबसूरती का कहा तो था, मगर इतना खूबसूरत होगा सोचा नहीं था। प्लीज। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत पसंद आई। मेरा ख्याल है देर किए बगैर खरीद लेनी चाहिए। जी हाँ, सही कह। इसे मुरम्मत की भी जरूरत नहीं। जी हाँ, ये भी बहुत अहम बात होती है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, हम इस जगह को लोगों से भर देंगे। आप ये एयर बलून देख रहे हैं ना, सुबह का मंजर भी कितना लाजवाब होगा। ठीक है, मैं पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ। इतनी जल्दी काम खत्म हो जाएगा सोचा नहीं था। तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। हाँ ठीक है, आइए उस तरफ चलकर देखते हैं। ओह आप भी बैठ जाए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, अच्छा तो फिर हम आ ही गए हैं तो आपकी जगह मुझे घुमा ही दे। यहाँ एक खूबसूरत तहखाना भी है, मैं चाहूंगा आप जरूर देखें। असल में तो वो तहखाना बंद रहता है, लेकिन एक जान पहचान वाले से खुलवा लिया है। सच कह रहे हैं आप? अगर एतराज ना हो तो चलें। बिल्कुल, चलें, हम फौरन चलते हैं। ला 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 फराज द कोच। मैं तो समझी तुम नहीं आओगे। अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। इसे तुम काम कहते हो? कम से कम दिखावे के लिए ही सही, मगर खुश होने का ड्रामा करें अम्मी। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे माम से मेरी अभी नहीं मुलाकात हुई, उसने भी मेरा आपसे ज्यादा साथ दिया। मैंने दिल लगाकर बच्चों को तैयार किया, मेरी टीम जीती। उस पर खुश होना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए था। समझ नहीं यार, आप ऐसा क्यों करती हैं? बेटा, तुम्हारी टीम में मोहल्ले के सिर्फ 5 बच्चे हैं। वहां मैं एक स्कूल बनवा रही हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा तो सराहे। फराज बस करो, अब ये नखरे बहुत हो गए।
तो एक बार लाड ही कर ले। मैं और कितना लाड करूं तुम्हें? अब और कितना बिगड़ोगे तुम? हाँ, इस्तांबुल, दुबई, कतर सब सर पे उठा रखा है तुमने। बरसों तुमने कोई काम नहीं किया, अपना पैसा शराब और औरतों पे उड़ाया। तुम्हारी शर्मिंदगियों का तो कोई हिसाब ही नहीं। ना तुमने लड़कियां छोड़ी और न कभी तुम्हारी शराब छूटी। आपको क्या लगता है यानी सब में आपका कोई कसूर नहीं अम्मी? फराज, मैं तुमसे उलझ नहीं सकती, मुझे काम है। जानती है मैंने आपको समझ लिया है, आखिरकार समझ गया हूं मैं। आप खुद से भागने के लिए इतना काम करती हैं, अपनी पहचानों से भागने के लिए। आप बीवी बनना नहीं चाहती थी, काम में डूब गई, रात भर काम करती रही। आप मां बनना नहीं चाहती थी, मेरी मां बनना नहीं चाहती थी, फिर काम में लग गई, सुबह तक काम करती रही। अब आपको सोग मनाना चाहिए, मगर आप फिर वही कर रही हैं। अफसोस, बहुत अफसोस। बदतमीज, बेलगाम। मैं तो आपके लिए मुसीबत ही बन गई हूँ। मैं ऐसा नहीं समझता। अल्लाह जो भी लिखता है उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है। हर अंधेरे के लिए कोई ना कोई निजात देने वाला जरूर भेजा जाता है। नूर साहिबा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यानी आप मेरे लिए खुद को आग में झोंकने के लिए तैयार हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते इल्हामी साहब? यानी ये सब आप मुझे बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं, मगर ये बहुत बड़ा एहसान होगा। आपके बाबा से बात की है? उन्होंने आपसे क्या कहा? मैं वाकई उनसे नजरें नहीं मिला पा रही। नहीं, हमारे बीच कोई बदमज़गी नहीं हुई, वो भी हक पर है। मैं नहीं समझती। नहीं जानता, कुछ गलतफहमियां जरूर हुई हैं, मगर मेरा रब सब कुछ जानता है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए खुद को किसी चीज पर मजबूर करें। और मैं नहीं चाहता कि आपकी शादी जबरदस्ती किसी ऐसे शख्स से हो जाए जिसे आप ना चाहती हो नूर साहिबा। प्लीज ऐसा मत करें। दिल का सफर शायद हमारे सफर से भी तवील होता है, ज्यादा पेचीदा होता है। अगर हमारे नसीब में यही लिखा है तो इसमें कोई हिकमत है। मुझे नहीं मालूम। मैंने अपने बाबा से बात कर ली, आज शाम आपका हाथ मांगने आएंगे। तब तक आपको जितना सोचना हो आप सोच लें। अब्दुल्ला साहब, ये सब क्या है? अब जब यहाँ तक आ गए हम लोग, तो खाना भी खा लेना चाहिए हमें। क्या यहाँ सिर्फ एक ही टेबल है? सिर्फ स्पेशल कस्टमर्स के लिए। अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यहाँ आना हमारे लिए एक एजाज है। आपके लिए खास मेन्यू तैयार किया गया है। हम चाहते हैं आप हमारा खाना चखें और बताएं शेफ के बारे में वो कैसा है। प्लीज उन तक मेरा शुक्रिया जरूर पहुंचा दीजिएगा।
जी जरूर अब्दुल्ला साहब। क्या आप शराब का मेन्यू लेना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, आप खातून को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आप एंजॉय कीजिए। अब्दुल्ला साहब, कहिए। आप तो अल्कोहल के इस्तेमाल के खिलाफ थे ना? दरअसल मैं अपने कारोबार में इसके इस्तेमाल के खिलाफ हूँ। अब तक ये जगह मेरी नहीं है और इस बात से भी मेरा ताल्लुक नहीं कि आप क्या खाएंगी क्या पिएंगी। जो चाहे खा पी सकती हैं आप। सच कहूँ तो मुझे बहुत हैरत हुई। यानी मैंने आपको अपने जहन में दकियानूसी इंसान समझ रखा था। यूं समझ लें पहली बार मिले हैं। ये लीजिए मैडम। बहुत शुक्रिया। अम्मी मैं मार्केट जा रहा हूँ, कोई चीज चाहिए क्या? ठीक है, वो हयात ने तुम्हें फेरिस्त दे दी है ना? दे दी अम्मी, दे दी है। अच्छा है। अम्मी आप भी ड्रामे देखती हैं? हाँ, ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है, मैं शौक से देखती हूँ इसे। कैसे कैसे आशिक होते हैं ना। सच में दिल खुश हो जाता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज तुम मेरी जो होने वाली हो। मोहब्बत देखकर ही दिल खुश हो जाता है। खास है। तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अम्मी मैं चलता हूँ। तुम अपने कमरे में नहीं थी ना? मैं बाहर गई थी। किसे बताकर गई थी? आपको मुबारक हो। वही हो रहा है जो आप चाहती थी। क्या कहना चाह रही हो? मैं इल्हामी साहब से मिलकर आ रही हूँ। तैयारी कर ले, वो आज रिश्ता लेकर आने वाले हैं। हाय अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ, जान जो छूट रही है मुझसे। फजूल बातें मत करो नूर, तुम। बात जान छूटने की नहीं, हमारी इज्जत दांव पर लगी हुई थी और तुम खुद भी तो उसे चाहती थी ना। अब क्या हुआ, जरा शुक्र करना भी सीख लो। मैं आपको कुछ नहीं समझा सकती, खुश हो जाइए। ये शराब तो मुझे काफी ज्यादा चढ़ गई है। मुझे लगता है जहाज में बैठते ही बेहोश हो जाऊंगी। मैं संभाल लूंगा आपको। हाँ कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, आप आज शाम लाजमी वापस आ तो रहे हैं ना? हाँ क्यों नहीं, हमारा काम वैसे भी खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, खैर से वापस आ जाइएगा। आपने इल्हामी से जो भी कहा है, वो लोग आज शाम नूर का रिश्ता लेने आ रहे हैं। ठीक है, बस हम कुछ देर में एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। आपका सफर खैरियत से गुजरे। चलो, खुदा हाफिज। आप अपनी बेगम से इतने ही रस्मी अंदाज में बात करते हैं? जी हाँ। काफी मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जी जरूर। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत अच्छा था। मैं शुक्रगुजार हूँ। वो कहते हैं ना, लोग एक दूसरे को सबसे बेहतर सफर में पहचानते हैं। आप वाकई एक अच्छे हमसफर साबित हुए। अब वैसे भी हम जल्द दोबारा यहाँ पर आएंगे, यानी होटल के इफ्तिताह के लिए। जरूर, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आपके साथ एक बार फिर से सजदे में जा सका, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उनके घर वालों को हमारे आने की खबर है? कहीं उनके लिए अचानक ना हो जाए। जी बाबा, खबर है। वैसे भी अगर अचानक होता तो भी वो मना नहीं करते, मुझे पता है। वो गलत भी नहीं है बेटा। अगर मेरी भी बेटी होती तो मैं भी यही करता। मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूं बेटा। जमाना बदल रहा है बाबा। हम नहीं बदलेंगे।
मैं शाम को ले जाने के लिए कुछ फूल ले आता हूं। और तुम भी घर में जिनसे अलविदा कहना है कह लो बेटा। ठीक है। अल्लाह। मुझे माफ करना। मेरी जान, दुनिया की सबसे हसीन माँ क्या कर रही है इस वक्त? ऐसा मत कहो खुदा के लिए। जाने मन सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। बस फोन करने का दिल हुआ। तुम ठीक हो ना? यानी मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं तुम अपने फैसले से पीछे ना हट जाओ। कमजोरी महसूस कर रही हूँ, हर वक्त मतली होती रहती है मुझे। मैं आकर तुम्हें पिक कर लूं क्या? कहीं अच्छा सा खाना खाते हैं, क्या कहती हो? कोई चीज खाने को दिल नहीं कर रहा हूँ माहिर। तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ। ये ठीक है, आ जाती हूँ फिर। ठीक है मेरी जान, मैं फौरन निकलता हूँ और आकर तुम्हें पिक करता हूँ। उमर, मैं खुद भी आ सकती हूँ, बीमार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मगर रुकने के इरादे से आना, मैं जाने नहीं दूंगा, ये जान लो। ठीक है मेरी जान, बाय बाय। तो फिर मिलते हैं जान। एक दिन के सफर में मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। दिल तो नहीं चाह रहा था वापस आने को। यानी थकन तो हो ही जाती है, खास तौर पर आपकी उम्र में तो और भी मुश्किल होता है। ये उम्र की बात नहीं, मैं आपसे कुछ देर और बात करना चाहता था। ये बात तो अच्छी लगी। अच्छा, तो डाइट कैसी जा रही है? जारी है ना? सच कहूँ तो आज चीट किया है, वैसे चल रही है। जबरदस्त, बहुत अच्छे। आगे जाकर दाएं मुड़ेंगे। वही घर है आपका? नहीं, मैंने अभी घर नहीं लिया, होटल के करीब ही एक होटल में ठहरी हुई हूँ। क्यों, किस लिए? पता नहीं, यानी वक्त ही नहीं मिला। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा होटल होते हुए आप किसी और होटल में क्यों रहेंगी? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। यानी सच कहूँ तो ये बात मेरे जहन में ही नहीं आई। कोई बात नहीं, कल ही आप हमारे होटल में शिफ्ट हो रही हैं। आपको जो भी स्वीट चाहिए खुलवा दिया जाएगा। अब्दुल्ला साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई एतराज नहीं चलेगा ईशल साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। बस मैं यहीं उतरूंगी। मेरे साथ जाने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको जहमत हुई। शब बखैर। शब बखैर। इसकी आवाज जरा बढ़ा दो। Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez. İstediğin uğruna savaş vermez. अरे ये मेरा लॉकेट कहाँ चला गया? Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez. İstediğin uğruna savaş vermediysen. Sanki seni var gibi, sanki yeniden
शरारती लड़की, क्या हाल है? ठीक हूँ फराज, तुम सुनाओ कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, जबरदस्त। आज हमारा मैच था नूर और हम जीत गए। मुबारक हो। इस जीत पर तो तुम्हें फख्र होना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? मैं इल्हामी साहब, आज शाम मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तुम दोनों के लिए खैर हो, और क्या कहूँ। फराज, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर देना। यकीन करो तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। अरे नहीं, मेरा दिल इतनी आसानी से टूटता है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे इसके लिए तो कुल्हाड़ी लेकर आना पड़ेगा, इतनी आसान बात नहीं। तुम इत्मीनान रखो। इंशाल्लाह कभी किसी कुल्हाड़ी की नौबत ही ना आए। अल्लाह हाफिज फराज। अल्लाह हाफिज। किसी ने सच ही कहा है, सच्ची मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं होती।